सुजानगढ़ विधानसभा उपचुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मनोज मेघवाल 24 मार्च को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। कल से शुरू होने वाली है नामांकन की प्रक्रिया। पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल मेघवाल के पुत्र हैं मनोज मेघवाल और कल अपना नामांकन दाखिल वो करने वाले हैं। तो मनोज मेघवाल 24 मार्च को नामांकन दाखिल करेंगे। कल से शुरू होगी नामांकन की प्रक्रिया। 24 मार्च को माफ कीजिएगा, अपना नामांकन दाखिल करेंगे, कल नहीं। पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल मेघवाल के पुत्र हैं मनोज मेघवाल। तो सुजानगढ़ विधानसभा उपचुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इस सीट पर जो पहले थे मास्टर भंवरलाल मेघवाल, उनके निधन के बाद में ये जो सीट खाली हुई थी उस पर दावेदारी के लिए उन्हीं के पुत्र मनोज मेघवाल 24 मार्च को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। अधिक अपडेट के साथ सहयोगी दिनेश कसाना इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिनेश, सुजानगढ़ विधानसभा उपचुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल मेघवाल जो कि सुजानगढ़ की सीट पर आसीन थे, उनके निधन के बाद उन्हीं के पुत्र अब 24 मार्च को दावेदारी पेश करने वाले हैं। नामांकन अपना दाखिल करेंगे मनोज मेघवाल 24 मार्च को। देखिए, 4 विधानसभा के उपचुनाव होने हैं और 3 के उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। उनमें से एक सीट सुजानगढ़ भी है और सुजानगढ़ में कल से नामांकन की प्रक्रिया उपचुनाव के लिए शुरू हो जाएगी। 24 मार्च को मनोज मेघवाल जो मास्टर भंवरलाल मेघवाल के पुत्र हैं वो नामांकन दाखिल करेंगे। और देखिए, हालांकि कांग्रेस की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन मनोज मेघवाल को इस तरह के संकेत दे दिए गए हैं, तो ऐसे में वो दाखिल करेंगे। चूंकि मास्टर भंवरलाल मेघवाल के निधन के बाद ही ये सीट खाली हुई है और उनको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से भी पिछले दिनों इस तरह के संकेत दिए गए थे, तो ऐसे में कांग्रेस पूरी तरह से वहां पर चुनाव प्रचार के लिए जुटी हुई है। मनोज मेघवाल को उम्मीदवार लगभग तय माना जा रहा है कि मनोज मेघवाल को ही कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार बनाया जाएगा। तो ऐसे में 24 मार्च को वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे और एक रैली भी वहां पर निकाली जाएगी। और माना जा रहा है कि आज अजय माकन भी जयपुर आ रहे हैं, तो उम्मीदवारों को चयन को लेकर बातचीत होगी, चर्चा होगी। कुछ देर बाद वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बैठक करेंगे और उम्मीदवारों के चयन को लेकर चर्चा होगी। तो संभवतः माना जा रहा है कि सुजानगढ़ से मनोज मेघवाल को ही कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार बनाएगी। और इसके संकेत भी पिछले दिनों जब बीकानेर बिदासर में किसान महापंचायत हुई तो इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संकेत भी दे दिए थे। और तमाम जो चूरू के कांग्रेस के नेता हैं उनकी बैठक कर उनको भी इस बात के लिए जानकारी दी जा चुकी है कि मनोज मेघवाल के नेतृत्व में ही वहां पर पूरा चुनाव लड़ा जाएगा। तो मनोज मेघवाल को ही वहां पर पूरी तरह से कांग्रेस का जो कैंडिडेट है सुजानगढ़ से उपचुनाव के लिए वो माना जा रहा है। मनोज मेघवाल 24 मार्च को अपना नामांकन दाखिल करेंगे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर। जी दिनेश, कहीं ना कहीं 24 मार्च को जब नामांकन दाखिल करेंगे तब तस्वीर एकदम क्लियर और स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन उससे पहले अगर नामांकन के लिए कोई और उम्मीदवार वहां से खड़ा भी होता है या फिर खाली मनोज मेघवाल भी रहेंगे, तो क्या कहा जा सकता है कि सुजानगढ़ क्षेत्र की जो जनता मास्टर भंवरलाल मेघवाल की जो ख्याति और लोकप्रियता थी उनका लाभ आने वाले चुनावों में मनोज मेघवाल को मिलता हुआ नजर आ सकता है? मास्टर भंवरलाल मेघवाल एक बड़ा चेहरा थे एससी के और उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई है। तो एक सिंपैथी के तौर पर भी और उनका एससी वर्ग में खासा प्रभाव रहा है। तो ऐसे में एससी का वोटर भी बड़ी संख्या में सुजानगढ़ में है, तो मनोज मेघवाल को ही पार्टी वहां पर अपना उम्मीदवार बना सकती है। एक सिंपैथी के तौर पर भी मास्टर मेघवाल के पुत्र हैं और उनको वहां पर उम्मीदवार बनाया जा सकता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी पिछले दिनों इसके संकेत दिए थे और उनके नेतृत्व में वहां पर चुनाव प्रचार लगातार किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी लगातार जो प्रभारी वहां पर लगाए गए हैं वो भी उनके नेतृत्व में वहां पर काम कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी की प्रयास यही है कि किसी भी तरह से जो उपचुनाव है उनमें कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को जीत मिले और नामांकन दाखिल करेंगे। देखिए, आधिकारिक तौर पर भी कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों की घोषणा 1-2 दिन में कर देगी। आज अजय माकन आ रहे हैं तो वो भी चर्चा करेंगे और माना जा रहा है कि जल्द ही उम्मीदवारों की घोषणा भी हो जाएगी। लेकिन वो अपना नामांकन जो कि 100 मुहूर्त के अकॉर्डिंग 24 मार्च को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। जी चलिए दिनेश, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए।